और दूसरा इंसान भी आपको ज्यादा पसंद करने लगेगा। ऐसा करने से दूसरों की नजर में आपकी एक अच्छी छवि बनेगी। स्वागत है आप चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक पर आधारित है, जिसे मार्क रेक्लाउ ने लिखा है, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे अपने कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी को आकर्षित बनाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कैसे लोगों को समझे और उन्हें अच्छे दोस्त बनाएं। इस किताब को अच्छी तरह और आसानी से समझने के लिए मैं इसके 39 चैप्टर्स को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो के अंत में बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड पीपल्स नेचर। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और समझें, वैसे ही दूसरे लोग भी चाहते हैं। इसलिए किसी से मिलने पर ये जानने की कोशिश करें कि उन्हें क्या पसंद है, कैसी बातें करने में वो इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा करने से लोग आपके साथ खुलकर बात करना और आपके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। दूसरा, टॉक मोर अबाउट अदर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस बारे में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जवाब होगा कि अपने बारे में। जी हाँ, ये सच है कि हर कोई सबसे ज्यादा दिलचस्पी अपने आप में लेता है। इसलिए चाहे दोस्त हो या पत्नी, बेटा हो या बॉस, दूसरों से बात करते समय उनकी बातों पर ज्यादा गौर करें। इससे वो आपसे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। तीसरा, अग्री विद अदर्स। दोस्तों, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा इंसान उनकी बातों के खिलाफ जाए, और जो उनकी बातों में हाँ मिलाता है, उनके साथ रहना सबसे अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए आप भी दूसरों की बातों से सहमत होने की आदत अपनाएं। अगर आप उनकी बातों से सहमत ना हो तो अपनी बात प्यार से समझाएं। इससे आपके उनके साथ रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे और आप अपनी बात भी उनसे मनवा सकेंगे। चौथा, मेक अदर पीपल फील इम्पोर्टेंट। जब आप लोगों को स्पेशल फील करवाएंगे तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। इसलिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनें, ताकि वो समझ सकें कि आप एक अच्छे स्पीकर के साथ साथ अच्छे लिसनर भी हैं। अपने पार्टनर की बातों को अहमियत दें और समय समय पर सरप्राइजेस और कॉम्प्लीमेंट्स देते रहें। इससे प्यार की खूबसूरती भी बनी रहेगी और रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। अपने एम्प्लॉयज को समय समय पर बोनस, इंक्रीमेंट देते रहें, ताकि वो प्रेरित रहें और दोनों के रिश्ते मजबूत बने रहें। पांचवा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी सच है। लोग पहली मुलाकात में ही काफी हद तक आपके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। इसलिए जिससे भी मिले, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कॉन्फिडेंस के साथ मिलें। इससे आपका पहला इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। सामने वाला आपको बेहद पसंद करेगा और आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम भी जरूर पूरा होगा। पॉइंट 6, वैल्यू योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी होगी। अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी अच्छाइयों को लोगों को दिखाएं, इससे उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। आप चाहे जितने भी सफल हो जाएं, हमेशा धरती से जुड़े रहें और डाउन टू अर्थ रहें। दूसरों की अच्छाइयों के साथ साथ अपने आप से प्यार करें। पॉइंट 7, कनेक्ट विद पीपल्स इमोशंस। कहा जाता है कि अच्छा सेल्समैन वो नहीं होता जो सिर्फ प्रोडक्ट की खासियतों को बेचे, बल्कि वो होता है जो जज्बातों को बेचता है। इसलिए लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहने की कोशिश करें। इससे आप किसी भी डील को आसानी से फाइनल कर सकते हैं और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। पॉइंट 8, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हर किसी में अच्छाइयाँ और कुछ कमियां होती हैं। इसलिए आप भी हर किसी के अच्छी साइड को देखें। इससे सबसे पहले तो आपका नजरिया बदलेगा और दूसरा इंसान भी आपको ज्यादा पसंद करने लगेगा। 9वां, टेक केयर ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं, अच्छे क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं, तो दूसरों से बात करते समय उनकी बात का ख्याल रखें। वो बोले जो वो सुनना पसंद करते हैं। किसी मीटिंग में जाएं तो दूसरों के पसंद की डिश ऑर्डर करें। दूसरों के साथ उसी टोन में बात करें जैसे वो करते हैं। 10वां, लिसन केयरफुली टू अदर पीपल्स टॉक्स। एक एक्टिव लिसनर बने। बातचीत के दौरान बीच बीच में अपना सिर हिलाएं, बार बार प्रश्न पूछें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और इस तरह टू वे कॉन्वर्सेशन करने से दोनों को बात करने में मजा भी आएगा। 11वां, बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर। आजकल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स का क्रेज बढ़ रहा है। कोई फैशन की दुनिया में नाम कमा रहा है, कोई कॉमेडी में, तो कोई अपने ज्ञान से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसलिए आप भी देखें कि लोग क्या चाहते हैं, वो क्या देखना, सुनना और किस तरह की बातें करना पसंद करते हैं और उसकी तरह अपनी खास काबिलियत या टैलेंट को दिखाएं। 12वां, डू दिस टू कन्विंस पीपल क्विकली।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली कहावत तो सुनी ही होगी, जिसका मतलब है अपनी तारीफ अपने ही मुंह से करना। इसे अपने जीवन में ना अपनाएं। अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करने की बजाय आप अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान लगाएं और दूसरों को तारीफ करने दें, क्योंकि जब दूसरे आपकी तारीफ करेंगे तो लोग आप पर जल्दी और आसानी से भरोसा करके आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। 13वां, टेल बेनिफिट्स। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी चीज को क्यों खरीदते हैं? अपने फायदे के लिए या सेल्समैन की सेल बढ़ाने के लिए? यकीनन आपका जवाब होगा कि अपने फायदे के लिए। बिल्कुल ऐसे ही लोग भी चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपके साथ रहने और बात करने से उन्हें क्या फायदा होगा ये बताएं, ना कि सिर्फ ये कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है या आप क्या चाहते हैं। 14वां, डू मोर एंड टॉक लेस। हमेशा याद रखें कि काम शब्दों से ज्यादा तेजी से बोलते हैं, इसलिए ज्यादा बोलने की बजाय सिर्फ काम की बात करें और अपने काम को हमेशा बेहतर करते रहें, क्योंकि लोग काम की वजह से किसी दूसरे से जुड़ना पसंद करते हैं। 15वां, टेक केयर ऑफ अदर्स ओपिनियन। जितना आप अपनी राय के लिए दूसरों से आदर चाहते हैं, उतना ही दूसरों को भी दें। अगर किसी की राय आपसे बेहतर है तो उनसे बहस करने की बजाय उनसे सीखें और अलग अलग राय वाले लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये अच्छे लीडर्स की पहचान होती है। 16वां, बिकम रियल एंड ट्रांसपेरेंट। जो आप हैं अपने को वैसे ही दर्शाएं। अपनी ताकत और कमजोरी को स्वीकार करें। लंबे समय तक अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए जो आपकी वैल्यूज हैं, जैसा आप सोचते हैं और जो पसंद करते हैं, उसे सच्चाई के साथ सामने वाले को बताएं। इससे जीवन में असल में लोग जो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं वो रहेंगे, नकली लोग दूर हो जाएंगे और लोग ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की वजह से आप पर विश्वास करेंगे। 17वां, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए बिना जरूरत से ज्यादा ना बोलें और जब जरूरी हो अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखें। इसके लिए ज्यादा सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। बस सही डिसीजन लेते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान लगाएं। जो भी कहें दिल से कहें और जहां जरूरत हो जिम्मेदारी लें, क्योंकि लोग जिम्मेदार इंसान के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। 18वां, शो ग्रैटिट्यूड। हमेशा याद रखें कि बड़े लक्ष्य लोगों के समूह के साथ ही हासिल किए जा सकते हैं, इसलिए जो लोग आपके काम में सहयोग करते हैं उनके प्रति दिल से शुक्रगुजार रहें और समय समय पर उनके अच्छे काम के लिए धन्यवाद कहते रहें। इससे न सिर्फ वो काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे, बल्कि आपके साथ लंबे समय तक काम करने के इच्छुक भी होंगे। इसी तरह जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाएं, तो अपने प्रशंसक को दिल से धन्यवाद कहें, क्योंकि आम लोग ही किसी को खास बनाते हैं। 19वां, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड रिफॉर्म इट। दोस्तों, गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कुछ अच्छा करते हैं। ऑफिस हो या घर में, फैमिली के साथ जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे दूसरे पर डालने या बहाना बनाने की गलती कभी ना करें, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करें और देखें कि कमी कहाँ रह गई, उसे सुधारें और आगे बढ़ें। 20वां, डोंट डू बैक बाइटिंग। चुगली करना या किसी की बात उसकी पीठ पीछे दूसरे को बताना दूसरों का आपके प्रति विश्वास और छवि दोनों को बिगाड़ सकता है, इसलिए किसी की चुगली ना करें और अगर ऐसी बातें किसी ग्रुप में चल रही हो तो उन बातों का हिस्सा ना बने या उन्हें नजरअंदाज कर दें। ऐसा करने से लोगों की नजरों में आपकी एक अच्छी छवि बनेगी और आप एक विश्वसनीय इंसान बनेंगे। 21वां, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। हर इंसान में काफी गुण और काफी कमियां होती हैं, इसलिए किसी को उनकी किसी एक कमी या गलती के आधार पर ना आंकें, बल्कि समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज कभी लेट हो जाएं, तो सीधा डांटने की बजाय समझने की कोशिश करें कि उन्हें देर क्यों हो गई, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी कभी देरी हो सकती है। इससे दूसरे भी आपको समझेंगे और एक अच्छा रिश्ता बनेगा। 22वां, फॉरगिव अदर्स। ये सच है कि अंदर से मजबूत लोग ही दूसरों को माफ करते हैं। कमजोर लोग सोचते हैं कि दूसरों की गलतियों पर जितना हो सके नीचा दिखा दें, लेकिन एक बात सोचिए, इससे क्या होगा? क्या इससे बिगड़ा काम सही हो जाएगा? काम का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उस इंसान से आपके रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे, जो कई बार काम से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ करें और एक सहनशील इंसान की तरह जो गलती हुई है उसे ठीक करने के लिए दूसरे इंसान को सहानुभूति दें, या अगर दे सकते हैं तो साथ दें। 23वां, कीप योर वर्ड्स। जैसे कि हमने जाना कि काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, इसी तरह आप लोगों से जो वादा करते हैं उसे पूरा करने की वजह से लोगों का आपके प्रति विश्वास बना रहता है। इसलिए इसे बनाए रखने के लिए अपने वादों पर डटे रहें। वही वादे करें जो आप पूरा कर सकते हैं। 24वां, बिहेव विद अदर्स एज यू वांट विद योरसेल्फ। कुछ लोग दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें आदर से बुलाया जाए,
लेकिन जब बात दूसरों के व्यवहार करने की आती है तो इनमें से कई लोग भेदभाव करते हैं, दूसरों से उसी व्यवहार में पेश नहीं आते, जिसके चलते कई लोग ऐसे लोगों से दूर होने लगते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, आपके बॉस हो, कर्मचारी हो या किसी होटल का वेटर, आप जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। 25वां, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि आप सही हैं और दूसरा इंसान गलत, लेकिन फिर भी गलत वो आपको ही कहते हैं। ऐसे में दूसरों से बहस करने से बचें और अपनी बात को जितना हो सके उतना विनम्र तरीके से सामने वाले को कहें। ऐसा करने से दूसरों की नजर में आपकी एक अच्छी छवि बनेगी और संभावना है कि वो आपकी बात से सहमत हो जाएं। 26वां, कीप गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। एक बात बताइए, आप सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो और कोई आपके सुंदर देखने की तारीफ कर दे तो आपको कैसा लगेगा? दिल से आप यही कहेंगे कि अच्छा लगेगा। ऐसा ही दूसरों को भी लगता है जब आप अपने एम्प्लॉय के अच्छे काम की तारीफ करते हैं, अपनी पत्नी की किसी अच्छी काम के लिए प्रशंसा करते हैं। इससे न सिर्फ वो इंसान और ज्यादा प्रयास से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, बल्कि दोनों के रिश्तों में प्यार और सम्मान की भावना भी बढ़ती है। 27वां, ऑलवेज शो काइंडनेस एंड लव फॉर अदर्स। आप दूसरों के प्रति कितने दयालु हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं, ये आपकी परवरिश और इंसानियत के प्रति आपकी सोच को दर्शाती है। इसलिए सच में अंदर से सुकून, खुशी का एहसास करने के लिए और दूसरों की नजरों में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए दूसरों की इज्जत करके, उनकी मदद करके या जैसे भी आप कर सकते हैं उस तरह दयालुता और प्रेम भाव दिखाएं। 28वां, डोंट गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स, से पोलाइटली। अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, कंपनी में बॉस या किसी ऊंची पोस्ट पर हैं, तो अपने परिवार के सदस्य या कर्मचारी को कभी भी सीधे किसी काम को करने का आदेश ना दें। इससे हो सकता है कि वो आपको असभ्य समझे और दिल लगाकर काम ना करें। इसलिए आप जो भी काम करवाना चाहते हैं उसके लिए प्यार और आदर से कहें। और अगर कोई आपको असभ्य तरीके से बात करे तो बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुराइए और वो खुद ही चुप हो जाएंगे। 29वां, बिकम एन एग्जाम्पल। दूसरों से आप जो करवाना चाहते हैं पहले उसे खुद करें। अपने साथी से सुबह एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं तो पहले खुद करें। बच्चों से बुक पढ़वाना चाहते हैं तो पहले उनके सामने आप ही बुक पढ़ें। आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी समय से आएं तो आप भी समय पर जाएं। और इसी तरह जो बदलाव आप चाहते हैं उसे पहले अपने जीवन में अपनाएं। इससे लोग आपका आदर करेंगे, बात मानेंगे और आपके साथ रहना पसंद करेंगे। 30वां, बी हम्बल। वाणी में एक ऐसी ताकत है जो अगर मीठी हो तो किसी आम इंसान को भी बड़ा बना सकती है, और अगर घमंड से भरी हो तो कामयाब इंसान की कामयाबी को नीचे ला सकती है। इसलिए लोगों के प्रति विनम्र रहें और विनम्रता के साथ बात करें। इससे लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। 31वां, बी पंक्चुअल। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि समय बहुत कीमती और ताकतवर चीज है। जिसने इसका सही उपयोग किया वो कामयाब बना, और जिसने इसे बर्बाद किया समय ने उसको बर्बाद कर दिया। सुनने में ये जितना कहावती लगता है, वास्तविक जीवन में ये बात उतनी ही सच है। किसी को भी ज्यादा समय इंतजार करना पसंद नहीं होता। इसलिए आप हर किसी से अपने दिए गए समय पर मिलने की कोशिश करें। चाहे आप डेट पर जा रहे हो या किसी इंटरव्यू के लिए, दोस्त को मिलने का समय दिया हो या किसी बिजनेस मीटिंग में जाना हो, हमेशा टाइम पर पहुंचने की कोशिश करें। 32वां, फोकस ऑन द गुड साइड। आपने इसे नोटिस किया होगा कि आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं आसपास वही ज्यादा दिखने लगती हैं। आप नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सड़क पर चलते हुए ज्यादातर उस समय की बाइक्स की तरफ ध्यान जाता है। आपकी अगर शादी होने वाली है तो आपका ज्यादातर ध्यान नए विवाहित जोड़ों पर जाता है। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है कि जिस चीज पर हम ध्यान देंगे वो बढ़ने लगती है। इसलिए आप दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दें ताकि आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा उनकी अच्छाइयों पर ही रहे। इससे वो अपनी अच्छाइयों के बारे में सुनकर खुश और मोटिवेटेड होंगे। 33वां, डोंट क्रिटिसाइज। किसी की दूसरों के सामने आलोचना या कमी ना निकालें। ऐसा करने से सामने वाले में आपके प्रति नफरत और बदले की भावना पैदा हो सकती है। इसकी बजाय दूसरों के सामने जितना हो सके उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करें, और अगर आपको उनमें कोई कमी लगती है तो अकेले में कहें और उसे सुधारने के लिए प्रेरित करें। 34वां, से लाइक दिस टू रिफॉर्म एनी मिस्टेक। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपके एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाए तो उन्हें सीधे कुछ भी नेगेटिव कहने से पहले ये बात याद रखें कि कभी भी कोई इंसान खराब नहीं होता है तो उसका बिहेवियर या आदतें। इसलिए उनकी उस गलत आदत या बिहेवियर को सुधारने के लिए कहें। इसके लिए पहले उनकी किसी अच्छाई के बारे में बताएं और फिर उस कमी के बारे में, और हो सके तो साथ में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन भी दें। इससे उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और अपने आप को सुधारने के लिए वो कदम भी उठाएंगे।
36वां, गिव कॉम्प्लीमेंट्स लाइक दिस। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते समय कभी भी सीधे सीधे उनकी अच्छाई या कमी को ना बताएं, बल्कि अच्छाई को बताते समय बताएं कि इसे करने से उन्हें कितना फायदा हुआ, और अगर वो आगे ऐसे ही करते रहे तो आगे बहुत फायदा होगा। और इसी तरह गलती करने पर सीधा सीधा बताने की बजाय पहले उनकी कोई सच्ची तारीफ करें, फिर गलती बताते हुए कहें कि इसे सुधारना कितना आसान है और वो इसे आसानी से सुधार सकते हैं। 37वां, गिव चांस टू इम्प्रूव। हम सबसे कभी न कभी कोई गलती हो जाती है। ऐसे में कई बार हमें किसी के कॉम्प्लीमेंट की बजाय साथ या सुधार के लिए एक मौके की जरूरत होती है। इसलिए जिंदगी हमें ये मौका भी देती है। कुछ लोग खुद तो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं देते। आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि लोग आपसे दूरी बना लें। इसलिए समझें कि कमी कहाँ रह गई, उसे सुधारने का मौका जरूर दें। 38वां, मेक अदर फील गुड एंड कंफर्टेबल टू वर्क। जैसे कि हमने पहले बात की कि किसी को भी कोई काम करने के लिए सीधे ऑर्डर ना दें, बल्कि उन्हें बताएं कि वो काम करना उनके लिए कितना जरूरी है, इससे उन्हें क्या फायदा होगा और इसे करना क्यों उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे वो दिल में आपकी वैल्यू भी करेंगे और दिल लगाकर काम भी। 39वां, कीप एन आई ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, जुबान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमारी सच्चाई को काफी हद तक बयां कर देती है। जैसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं, आपने हंसकर जवाब दे दिया मैं अच्छा हूँ, लेकिन आप शरीर से डल या परेशान लग रहे हो तो सामने वाला तुरंत ही समझ जाएगा। इसलिए दूसरों से बात करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करें। इसके अलावा इसके लिए एक और टिप है कि सामने वाला चाहे जैसा कर रहा है आप भी वैसे ही करें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। लोगों के स्वभाव को समझें, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में बात करें, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएं, लोगों को खास महसूस करवाएं, आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें, दूसरों की पसंद का ख्याल रखें, सामने वाले को ध्यान से सुनें, अपनी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, ज्यादा काम करें और कम बोलें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।